नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर श्रेणी 6-1 की जमीन और श्रेणी 6-2 की और 6-3, 6-4 की भूमि के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे कि यह भूमि कैसी भूमि होती है। साथियों, अगर इस वीडियो की बाबत आप लोगों को मुझसे कोई जानकारी या राब्ता करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, आप वहां से नंबर लेकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जी हाँ, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि श्रेणी 6-2 की भूमि क्या होती है। वैसे तो मैं इस वीडियो के अंदर बहुत सी श्रेणियों की जानकारी आप लोगों को दूंगा, लेकिन मैंने इस वीडियो का इसलिए यह टॉपिक रखा है क्योंकि श्रेणी 6-1, 6-2, 6-3 और 4 की भूमि ये सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। यह भूमि किसी काम में नहीं लाई जा सकती, जो के आवास आवंटन या फिर कृषि आवंटन के लिए। तो चलिए विस्तार से बताता हूं और जानकारी प्राप्त करते हैं। साथियों, श्रेणी 6-1 की भूमि क्या है? अक्सर कर क्या होता है, गांव के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि के ऊपर भी कब्जा कर लेते हैं और जब वह कब्जा करके उसके ऊपर मकान बना देते हैं तो बाद में उन्हें पता चलता है कि यह भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस भूमि पर ना तो आपको किसी प्रकार का मकान आवंटन हो सकता, मकान के लिए भूमि आवंटन हो सकती, और ना ही आपको कृषि के लिए कोई पट्टा आवंटन हो सकता है, और ना ही ऐसी भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिलता है, और ना ही ऐसी भूमि को कृषि उपयोग में लाया जा सकता है। तो मैं आपको बताता हूं कि आप जिस भी खतौनी के ऊपर या कोई भी भूमि है और उसके ऊपर है श्रेणी 6-1 की भूमि, तो वह भूमि का मतलब होता है कि वह भूमि आश्रमिक भूमि है और जलमग्न भूमि है, यानी तालाब है और मिनाशी है, पोखर है, इस प्रकार की भूमि जो आती है वह श्रेणी 6-1 में आती है। वास्तविकता यह है कि अगर तालाब है तो तालाब का पट्टा हो जाता है, लेकिन वह मछली पालन सिंघाड़े के लिए ही होता है, उसके ऊपर कभी भी मालिकाना हक नहीं मिलता है। अब वही मैं आपको बता दूं कि श्रेणी 6-2 की भूमि कैसी होती है। श्रेणी 6-2 की भूमि ऐसी भूमि जो सड़क, स्थल, रेलवे भवन और दूसरी जो भूमियां हैं जो आकर्षक उपयोग में काम लाई जाती हैं, वह श्रेणी 6-2 की भूमि के अंदर आती है, यानी उनका कोड श्रेणी 6-2 की भूमि का होता है। और ऐसी भूमि के ऊपर भी आपको मालिकाना हक नहीं मिलता है, और ऐसी भूमि के बारे में आप कब्जा करना तो बहुत दूर की बात है, सोचना भी गलत है। अगर किसी व्यक्ति ने भूल से उस पर कब्जा कर भी लिया है तो पूरी जिंदगी उसे मालिकाना हक नहीं मिलेगा, और वह भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, उस पे से मकान को कभी भी हटा दिया जाएगा। श्रेणी 6-3 की भूमि वह भूमि होती है जो कब्रिस्तान, शमशान, मरघट और ऐसे स्थानों जो शमशानों को छोड़कर जो खातेदार की भूमि और आबादी क्षेत्र में स्थित हो, इस प्रकार की भूमि होती है जो श्रेणी 6 की भूमि होती है। 6-3 की भूमि जिसमें शमशान या कब्रिस्तान के लिए ऐसी भूमियों को उपयोग में लाई जाती है, कही जाए तो यह भूमि भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि जब भी कोई आवंटन होता है तो वह जो भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए ग्राम पंचायत में होती है, उन भूमियों को छोड़कर ही गांव के अंदर भूमि का, चाहे वह कृषि भूमि हो, चाहे वह आवंटन आवास की भूमि हो, ऐसी भूमि को छोड़कर ही, ऐसी भूमि जो सार्वजनिक उपयोग की होती है, उन भूमियों को छोड़कर ही दूसरी भूमियों के ऊपर ऐसे आवंटनों को किया जा सकता है। वही बात करते हैं श्रेणी 6-3 की भूमि। श्रेणी 6-3 और श्रेणी 6-4 जो अन्य कारणों से आकर्षित घोषित हो और सार्वजनिक उपयोग की भूमि हो, इस प्रकार की भूमि को श्रेणी 3, 6, 6-4 और 6-3 की भूमि बोला जाता है। वहीं पर हम बात करते हैं श्रेणी 7 की भूमि क्या होती है। साथियों, श्रेणी 7 की भूमि वो भूमि होती है जो भूमि असामियों और अध्यासनों के अधिकारों में है। इस भूमि को श्रेणी 7 की भूमि कहते हैं।
और यहीं पर बता दूं कि श्रेणी 9 की भूमि क्या होती है। श्रेणी 9 की ऐसी भूमि होती है जो अध्यासीन और जिन्होंने खसरे के स्तंभ 4 में उल्लेखित जो व्यक्ति बिना भूमि का अधिकार कर लिया हो, इस प्रकार की भूमि होती है, वह भूमि श्रेणी 9 में आती है। और इसी प्रकार से मैं आपको जानकारी देता हूं कि कभी भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि के ऊपर ना तो कब्जा करने की कोशिश करें और ना ही इसके ऊपर कृषि आवंटन या फिर मकान के लिए भूमि आवंटन होता है। खासकर यही में श्रेणी होती है जिनका आवंटन के काम में नहीं लाया जाता है। केवल जो भूमि मनाश्य तालाब होती है उस भूमि पर केवल सिंघाड़ा या फिर मछली पालन के लिए पट्टा होता है। आशा करता हूं कि आपको आज सार्वजनिक भूमि के बारे में मैंने जानकारी दी और अगली वीडियो में इससे भी अच्छी जानकारी दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज। लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो वहां से नंबर लेकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।